बेईमान कबूतर और प्लास्टिक का घर की कहानी। सोनी चिड़िया अपने घर में अपने दोनों छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी उसने ठक ठक की आवाज सुनी। उसने बाहर आकर देखा तो कुटकुट कबूतर अपना नया घर सजा रहा था। सोनी, अरे कुटकुट भाई, यह तो बहुत सुंदर घर है, लेकिन अचानक यह कहाँ से आ गया? कल तक तो तुम पुराने घर में रहते थे। कुटकुट, बस कुछ नया करो तो ये आ जाते हैं नजर लगाने। खबरदार जो मेरे घर को नजर लगाई। यह नया प्लास्टिक का घर मैंने शहर से मंगवाया है। इस पर पानी का कोई असर नहीं होता। बरसात में तुम्हारे घर में पानी टपकता है। अब तुम परेशान रहो, मैं मजे से घर में बैठकर बारिश का मजा लूंगा। सोनी, मुझे भी बता दो कहाँ से लाए हो और कितने पैसे लग गए इसे खरीदने में। कुटकुट, तुझे क्यों बता दूं? वैसे भी यह बहुत महंगा है। इसे खरीदना तेरे बस का नहीं है। चल भाग यहाँ से, मुझे आराम करने दे। सोनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। वह अपने घर को देखती है। सोनी, मेरे घर की छत कमजोर है। बरसात में पानी टपकता रहेगा। मेरे बच्चे भीगकर बीमार हो जाएंगे। मुझे भी प्लास्टिक का घर लेना चाहिए। अगले दिन सोनी चिड़िया पूरे गांव में घूमकर वापस आती है। उसकी बच्चियां चुन्नू और मुन्नू उसका इंतजार कर रही थी। चुन्नू, माँ, आज तुम सारा दिन कहाँ थी? हमें भूखे रहना पड़ा। सोनी, बेटी, मैं आज सारा दिन प्लास्टिक के घर के बारे में पता करती रही, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारे लिए भी प्लास्टिक का घर लाना चाहती हूँ। कल मैं सुबह तुम्हें खाना खिलाकर शहर जाऊंगी, वहीं मिलेगा यह घर तेरा। अगले दिन सोनी चिड़िया शहर पहुंच जाती है। वहां उसे एक दुकान पर प्लास्टिक के घर रखे दिखाई देते हैं। सोनी, अरे मिट्ठू भाई, मुझे यह घर खरीदना है। मिट्ठू तोता, बहन, यह 5 रुपये का घर है। सोनी, इतना महंगा? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। क्या कुटकुट कबूतर यहीं से घर खरीद कर ले गया था? मिट्ठू तोता, उस बदमाश का नाम मत लो बहन। वह 200 रुपये घर ले गया और कहने लगा कल 300 रुपये दे जाएगा, लेकिन आज तक नहीं आया। सोनी, भैया, वह बहुत घमंडी है, सीधे रास्ते से पैसे नहीं देगा। मेरे पास एक उपाय है, उससे तुम्हारे पैसे निकल आएंगे। मिट्ठू तोता, हाँ हाँ बताओ, मुझे क्या करना होगा? सोनी, वह तो मैं बात बता दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करना होगा। मेरे पास 300 रुपये हैं। यह घर मुझे दे दो, मैं अगले महीने पूरे पैसे दे जाऊंगी। मिट्ठू तोता, नहीं नहीं, वो मक्कार कुटकुट पहले ही चूना लगा गया, अब तुम आई हो चूना लगाने। सोनी, भाई, मैं उसकी तरह बेईमान नहीं हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो, मुझे यह घर दे दो। कल ही कुटकुट कबूतर तुम्हारे पैसे दे देगा और अगले महीने मैं पूरे पैसा चुका दूंगी। मिट्ठू तोता उसे घर दे देता है। अगले दिन कुटकुट कबूतर सुबह उठकर बाहर आता है।
वह सोनी चिड़िया का नया घर देखकर हैरान रह जाता है। मिट्ठू, अरे सोनी बहन, यह घर क्या तुम शहर से लाई हो? सोनी, नहीं भैया, मैं कहाँ शहर का रास्ता जानती हूँ। यही एक घर बेचने वाला आया था, उसी से 1000 में खरीद लिया। अब तो गांव के सभी पशु पक्षी ऐसा ही घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन वह घर बेचने वाला आया ही नहीं। यह सुनकर कुटकुट कबूतर सोच में पड़ जाता है। कुटकुट, अगर मैं शहर से 500 का घर खरीद कर गांव में बेचूं तो मुझे 500 रुपये बचेंगे। यह सोचकर वह शहर मिट्ठू तोते की दुकान पर पहुंच जाता है। मिट्ठू तोता, अरे बेईमान, तू तो कल पैसे देने वाला था, आज इतने दिनों बाद आया है। कुटकुट, अरे मिट्ठू भाई, नाराज क्यों होते हो? यह लो बाकी के 300 रुपये, और यह 500 अलग से मुझे एक घर और दे दो। मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, मैं तुमसे घर लेकर गांव में बेचूंगा, तुम्हें भी फायदा और मुझे भी। मिट्ठू तोता, ठीक है, लेकिन एक बार घर खरीदने पर मैं उसे वापस नहीं लूंगा। कुटकुट कबूतर घर लेकर चला जाता है। मिट्ठू तोता लगता है पैसे निकलवाने का जो उपाय सोनी बहन ने बताया था वह काम कर गया। उधर कुटकुट कबूतर घर को लेकर गांव में पहुंचता है। कुटकुट, घर ले लो, वाटरप्रूफ घर, केवल 1000 रुपये में। वह पूरे गांव में आवाज लगाता है, लेकिन उसका घर नहीं बिकता। शाम को वह अपने घर पहुंचता है। कुटकुट, अरे सोनी बहन, मैं तो पूरे गांव में घूम आया, लेकिन किसी ने घर नहीं खरीदा। सोनी, कुटकुट भाई, 500 का घर 1000 में कौन खरीदेगा? मैंने पहले ही सबको बता दिया, यह घर 500 का शहर में मिट्ठू तोते की दुकान पर बिकता है। तुमने उसके साथ बेईमानी की, यह उसी का नतीजा है। कुटकुट बहन, मेरे मन में लालच आ गया था, अब किसी तरह यह घर बिकवा दो। मैंने तो सारे पैसे इसे खरीदने में लगा दिए, अगर यह नहीं बिका तो मैं भूखा मर जाऊंगा। सोनी, ठीक है, यह घर 500 में कालू कौवे को दे दो, मैंने उससे बात की है। और हाँ, आगे से बेईमानी नहीं करना। कुटकुट कबूतर सुधर जाता है। अगले महीने सोनी चिड़िया मिट्ठू तोते के पैसे चुका देती है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।